और पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। मनु भाकर ने इतिहास रच दिया है। एक और मेडल मनु भाकर के नाम। पेरिस ओलंपिक में ये दूसरा मेडल मनु भाकर ने भारत को दिलाया। सरबजीत के साथ भारत को ये दूसरा मेडल मिलता हुआ एक और ब्रांज भारत की झोली में। और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में ये सफलता मिली है। ये जिन और ली वोनहो को हराकर ब्रॉन्ज मेडल भारत ने अपने नाम किया। दोनों ने 16-10 से ये मैच जीता है। एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय अब मनु भाकर बन चुकी हैं। तो पेरिस ओलंपिक में मिली सफलता से सरबजोत सिंह का परिवार काफी खुश है। लेकिन आपने लाइव नहीं देखा कभी? नहीं, लाइव नहीं देखा कभी सर। अच्छा, क्या चल रहा था मन में उस समय? मन में सर जब ताड़ियां बजा दी, कौन सा मिठाई तो लाइए डब्बा इनके लिए। जब ताड़ी बजा दी पूरी खुशी होगा दी। अच्छा, आज अंदर ताड़ियां बजा दी, उधर खुशी पूरी मिला दी। और ये वो लड्डू है कांस्य पदक जो जीता है सरबजोत ने। इनके पिता उनके कोच गौरव यहाँ पर मौजूद है। ये शूटिंग एकेडमी है यहाँ पर। और ये लड्डू जो खाया आपने ये बहुत बड़ा है। ये ओलंपिक का लड्डू है ये। ओलंपिक का, बिल्कुल ओलंपिक का लड्डू है ये। पर आपने कभी कोई मैच नहीं देखा? कभी नहीं देखा ये। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर स्क्रीन लगी हुई थी और ये इस कमरे में थे क्योंकि कभी ये कोई मैच नहीं देखा और आज भी नहीं देखा। हमने पूछा था। अब फाइनली आप ओलंपिक पदक विजेता के पिता हैं। हाँ जी, हाँ जी, हैं? बिल्कुल है जी, बिल्कुल। हाँ जी। गौरव, 2016 में आपके पास जब सरबजोत आया, एक गांव से धीन गांव यहाँ नजदीक है, आज ओलंपिक का पदक आ गया, कांस्य पदक। बिल्कुल आ गया जी। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। अभिषेक सर ने बहुत मेहनत कराई है जी और सरबजोत की बहुत लगन है जी, बहुत मेहनत की है जी, जब जाके इस मुकाम पे पहुंचे है जी। क्या सफर रहा 2016 में जब पहली बार सरबजोत आया? जब सरबजोत पहली बार आया था जी तो वो एक बिल्कुल ही जैसे होता है ना, बिल्कुल बच्चा आया था जी और कुछ नहीं पता था शूटिंग के बारे में। उसके बाद उसने उस फ्लो को इस तरह से खींचा, पूरी मेहनत की है जी शूटिंग के अंदर। फिर मेडल से मेडल, मेडल मेडल पे मेडल, मेडल पे मेडल लेके आता रहा। अच्छा, एक राज की बात बता दें आपको, जब एशियन गेम्स से मेडल आया तब भी आपको नहीं पता था बेटा एशियन गेम्स खेलने गया? नहीं, बिल्कुल नहीं पता था। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। कैसे पता लगा फिर? भाई ये इतना पता नहीं करते जी हम तो जी। गोल्ड का है या सिल्वर का जो भी मेडल है इंतजार कर रहा, फोन का इंतजार कर रहा है। फोन पे पता लगता है? हाँ जी, फोन पे पता लगता है। पर ये लाइव देखने में क्या लगता है कि बेटे को सामने खेलता नहीं सकते? सर पहले तो चलो आज मैं बिल्ला था जी। मैं तो खेती का कम ज्यादा हुआ जी, देखा टाइम खेती करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, खेती का टाइम ज्यादा। हाँ जी। अब स्वागत कैसे करेंगे, कि सोचा कुछ? स्वागत फूल माला के साथ स्वागत करेंगे जी। अच्छा, ढोल बजे जाएंगे? हाँ जी, सर जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सफलता पर मनु भाकर और सरबजोत दोनों को ही बधाई दी है। सोशल मीडिया के जरिए ये बधाई दोनों ही भारतीय खिलाड़ी को। तो कोरियन खिलाड़ी को शिकस्त देते हुए इस मिक्स्ड डबल में इन्होंने ये जीत हासिल की और कांस्य अपने नाम कर लिया। मनु भाकर और सरबजोत की इस उपलब्धि पर, इस जीत पर उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए बधाई दी। पेरिस ओलंपिक में भारत के नाम एक और पदक जुड़ता हुआ इतिहास देखिए, जिसमें मनु भाकर ने एक ही ओलंपिक में 2-2 मेडल भारत को दिलाए और अपने नाम भी किया। दिल्ली में विकसित भारत की ओर यात्रा सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि देश विकास के पथ पर दौड़ रहा है और तीसरे टर्म में देश तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनेगा। पीएम मोदी ने कहा कि कृषि बजट 4 गुना और रक्षा बजट 2 गुना तक बढ़ाया गया है। विकसित भारत, ये बदलाव सिर्फ सेंटिमेंट्स का नहीं है। ये बदलाव कॉन्फिडेंस का है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है और वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बन जाएगा।
बिहार बीजेपी का अध्यक्ष बनने के बाद दिलीप जायसवाल ने बीजेपी दफ्तर में प्रदेश पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की। बैठक में दिलीप जायसवाल ने पार्टी के चल रहे सभी कार्यक्रमों की समीक्षा की। दिलीप जायसवाल ने कहा कि अध्यक्ष बनने के बाद सभी 243 विधानसभा क्षेत्र का दौरा उनकी तरफ से किया जाएगा। वहीं एनडीए के मिशन 2025 पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि बीजेपी के पास कार्यकर्ताओं की फौज है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है, जिसका फायदा 2025 में मिलेगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आज से दिलीप जायसवाल एक्शन में हैं और आज पहली बैठक बीजेपी कार्यालय में कर रहे हैं अपने पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ। अध्यक्ष जी, पहली बैठक है, बैठक का मकसद क्या है? नहीं, आज का बैठक परिचय भी करना है, परिचयात्मक बैठक है ये। और हमारा जो अभी केंद्र के निर्देश पर जिला कार्य समिति की बैठक चल रही है, तो उसके बारे में भी जानकारी लेना है कि जिला की जो बैठक चल रहा है और आगामी जो योजनाएं हैं उन पर चर्चा होगी और इन सब बातों का आज जो है विस्तृत चर्चा संगठन में होगा। आप अभी बता रहे थे कि विधानसभा बाहर जाएंगे, बूथ स्तर पर बैठक करेंगे, तो 2025 को लेकर लगता है कि एक बड़ी तैयारी आपने अभी कर ली है और उस पर काम करना है। नहीं, प्रदेश अध्यक्ष, चूंकि मेरी नियुक्ति अभी नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष है, तो एक बार सभी कार्यकर्ताओं से जाकर विधानसभा वाइज ही मिलना, ये प्रदेश अध्यक्ष का कर्तव्य है, अपने कार्यकर्ताओं से जाकर मिलना। इसीलिए मैं अभी इसको अभी बातचीत करूंगा, चर्चा करूंगा और विधानसभा वार जो है कार्यकर्ताओं का एक बैठक और सम्मेलन अध्यक्ष के नाते जाकर के मैं करूंगा। एक बड़ा लक्ष्य है 2025 का चुनाव भी, उसको लेकर के भी कहीं न कहीं देखिए ना, हर वक्त ये सवाल आता है 2025 2000। मैंने कल कह दिया कि हमारे पास कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी फौज है और नीतीश कुमार जी का नेतृत्व भी है, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व भी है। इसका फायदा मुझे बहुत ज्यादा मिलेगा, बस इसको सकारात्मक ऊर्जा का सिर्फ संगठन करके उपयोग कर लेना है। तो बिल्कुल एक कोशिश है कि संगठन को और कैसे धारदार की जाए और सबसे बड़ी बात है कि भाजपा ने मिशन 2025 के लिए अपना लक्ष्य भी तय कर दिया है। शैलेश, न्यूज़ 18 पटना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के सवाल का जवाब देते हुए चुटकी ली। सीएम योगी से अपराध के आंकड़े को लेकर सवाल किया गया, जिस पर जवाब देते हुए योगी ने चुटकी लेते हुए माता प्रसाद पांडे से कहा कि आखिरकार आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा की नियति ही ऐसी है, चाचा हमेशा ऐसे ही मात खाते हैं क्योंकि उनका भतीजा उनसे हमेशा भयभीत रहता है। दरअसल सीएम योगी ने अपने इस बयान से शिवपाल यादव और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। सीएम योगी के इस तंज पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवपाल यादव ने कहा, 3 साल आपके संपर्क में रहा, गच्चा तो आपने दिया और देखिएगा 2027 में आप गच्चा खाएंगे। आपने नेता प्रतिपक्ष, मैं आपका सम्मान करता हूं और आप 2 बार इस माननीय सदन के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दिए हैं और आपने पहला प्रश्न किया है आज यहां पर। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। देखिए, हमें गच्चा नहीं मिला है। पांडे जी बहुत सीनियर है, ठीक है, बहुत सीनियर है और हम लोग देखिए समाजवादी हैं और समाजवादी के साथ साथ आपकी तरफ से भी हमने कुर्सी का कहीं न कहीं इशारा किया था, हमें वहां पर बैठाला गया था। उसके बाद यहाँ पर बैठे और यहाँ के बाद हम यहाँ पर बैठे, इसके बाद यहाँ बैठ गए हैं। मेरी शुभकामनाएं और आगे के लिए। मैं कहना चाहते हैं 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी किया।
महिला सुरक्षा के सवाल पर जवाब देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज अपराधियों के मन में भय है। महिला संबंधी अपराध के अपराधियों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश राज्य अग्रगण्य राज्य है। समाचार पत्रों में आता है कि 1 महीने के अंदर दुष्कर्मी को सजा दिलाई गई। ये प्रोसिक्यूशन को फास्ट करने, समय पे चार्जशीट दाखिल करने का परिणाम है। नहीं तो होता क्या है, जब हम लोग इसमें लापरवाही बरतते थे, सरकार संज्ञान नहीं लेती थी, विभाग संज्ञान नहीं लेता था, लोकल स्तर पर संज्ञान नहीं लिया जाता था, अपराध बढ़ते थे और फिर इनको हल्केपन से लेने का दुष्परिणाम क्या होता था कि हर ऐसा अपराधी स्वच्छंद होकर के अपराध भी करता था और फिर समाज उसके बारे में देखते हुए भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाता था। लेकिन आज अपराधी के मन में भय है और उस भय का परिणाम आज हम सबके सामने देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल है वो देश के अंदर नंबर 1 पर है और उत्तर प्रदेश इस मामले में ऐसे अपराधियों को सजा दिलाने के लिए, महिला संबंधी अपराधियों को, जो भी ऐसे अपराधी हैं उनको सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में पूर्व सीएम हरीश रावत का अनोखा अंदाज देखने को मिला। हरीश रावत ने एक रेस्टोरेंट में अपने हाथों से पराठा बनाया। हरीश रावत के इस अंदाज की लोगों ने प्रशंसा की। केरल के वायनाड में भीषण बारिश के बीच लैंडस्लाइड हुई है, जिसमें 100 से ज्यादा लोग फंस गए। लोगों को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हादसे में अब तक 47 लोगों की मौत हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक लैंडस्लाइड मंगलवार की सुबह तड़के करीब 2 बजे के आसपास हुआ, जिसके बाद सुबह करीब 4:10 पर फिर एक बार लैंडस्लाइड होती है। अभी भी मलबे में कई लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश जारी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने एक कंट्रोल रूम स्थापित कर लिया है। आपातकालीन सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। वहीं मौके पर सेना को भी बुला लिया गया है, जिससे राहत और बचाव कार्य में तेजी आई है। पीएम मोदी ने केरल के सीएम से फोन पर बात की और केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया। मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है। मृतकों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा मिलेगा। झारखंड के चक्रधरपुर रेल मंडल के बाराबंबो रेलवे स्टेशन के पास हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें ट्रेन के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस बड़े हादसे में 2 यात्री की मौत हुई है, जबकि करीब 20 से ज्यादा यात्री घायल हुए। मौके पर रेलवे के बड़े अधिकारी मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। घटना के बारे में रेलवे का कहना है कि 12,810 हावड़ा CSMT एक्सप्रेस सुबह करीब 3:45 पर हादसे का शिकार हो गई। ताजा अपडेट यह है कि रेलवे की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाया जा रहा है और जल्द ही परिचालन सामान्य होगा। ड्रेल होने का कारण है कि डाउन लाइन में NJBCT मालगाड़ी वो पहले से ड्रिल हो चुका था। उसी के ऊपर हमारा 120 में गाड़ी जा रहा था। ड्राइवर का कहना 120 स्पीड था। आपका हमारा अप लाइन इफेक्टेड था। और रेल हादसे से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। झारखंड सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे दिए जाएंगे। घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद दी जाएगी। रेल मंत्रालय ने भी मुआवजे का ऐलान किया है। मृतक के परिजनों को रेल मंत्रालय की तरफ से 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया। वहीं घायलों को 5-5 लाख की आर्थिक मदद की घोषणा की गई। ये ने कहा है कि जो मृतक हैं उनको उनकी आत्मा की शांति की कामना भी उन्होंने की है और उनको सहायता स्वरूप 2 लाख रुपए तत्काल मुख्यमंत्री राहत कोष से दिए जाएंगे और जो गंभीर रूप से घायल लोग हैं उनको 50,000 रुपया की सहायता दी जाएगी। झारखंड विधानसभा में रेल हादसे का मुद्दा उठा है। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने रेल हादसे का मुद्दा उठाया। प्रदीप यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई है।
झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन के बाहर विपक्ष के विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। राज्य सरकार के वादों को मुद्दा बनाकर विपक्ष के विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। साथ ही सहायक पुलिसकर्मियों की पिटाई का भी मुद्दा उठा। विपक्ष के विधायकों ने मुस्लिम तुष्टीकरण बंद करने की मांग की। दानापुर मंडल में रेलवे के हॉल्ट एक्सेल बॉक्स डिटेक्टर सिस्टम लगाया गया और इस सिस्टम के जरिए रनिंग ट्रेन के दौरान पहिए में लगने वाली आग को समय रहते रोका जा सकता है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी सरस्वती चंद्र ने न्यूज 18 से बातचीत में एक्सक्लूसिव जानकारी दी। नए सिस्टम के जरिए कोच और मालगाड़ी दोनों में हॉट एक्सेल का पता लगाने के लिए मोकामा अपलाइन और जवानिया अपलाइन पर एक हॉट एक्सेल बॉक्स डिटेक्टर सिस्टम लगाया गया है। तो ट्रेन में किसी भी हॉट एक्सेल का पता चलने पर सिस्टम एक अलर्ट जारी करता है, जिसे दानापुर कंट्रोल और स्टेशन पर एक एसएमएस के रूप में मिलेगा। साथ ही ये मॉनिटर भी प्रदर्शित होता है। ये सिस्टम ट्रेन के गुजरने वाले स्टेशन को उचित एहतियात कदम जो है उठाने के लिए सचेत करता है और किसी भी तरह की दुर्घटना होने से पहले रोकने में मददगार होगा। गिरिडीह के बगोदर थाना इलाके के औरा के पास एक बड़ा हादसा हो गया। NH-19 पर एक टैंकर बेकाबू होकर पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए पुल के नीचे लटक गया। हादसे में टैंकर का केबिन पुल के नीचे हवा में लटक गया, जबकि उसका पिछला हिस्सा सड़क पर अटका रहा। हादसे में टैंकर का ड्राइवर और खलासी बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि टैंकर दिल्ली से कोलकाता की ओर जा रहा था। वहीं हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभाला और आवाजाही एक बार फिर से बहाल की गई। मुजफ्फरपुर के गरहा थाना क्षेत्र से जमीन कारोबारी के अपहरण का मामला सामने आया है। परिवार ने थाने में अपहरण का केस दर्ज करवा दिया है। परिजन किसी अनहोनी की आशंका को लेकर चिंतित हैं। परिजनों ने इसके पीछे जमीन विवाद की बात कहते हुए पूर्व जिप प्रत्याशी मुन्ना खान और उनके बेटे पर अपहरण का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। पटियासा में उसका एक प्लॉट है जिस पर कि मुन्ना खान से विवादित एक आध महीना से उस पर झंझट चल रहा है। जमीन हमारे भाई का नाम से है और कहता है कि ज़बरदस्ती हम जाली फरोश कागज बनवा के बेच लेंगे। इसी दरमियान में मेरा भाई उस ज़मीन पर लिखवाए हुए था कि ज़मीन बिक्री का है। 8 जगह 10 जगह लिखाया हुआ था, जिसका कि मुन्ना खान का आदमी 3 गाड़ी से आकर के पहले पूरा को मिटा दिया है और इसके बाद जो है हमारे भाई के साथ बहुत मारपीट किया है और इसके बाद 4 चक्का स्कॉर्पियो में बैठा करके ले गया। वाराणसी के रोहनिया में कांवर मार्ग पर अन्य वाहनों की आवाजाही से कांवरिया नाराज हैं और जमकर बवाल किया। कांवरियों ने सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और कार्रवाई की मांग की। हरिद्वार में कांवरियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में कांवरियों से मुलाकात करेंगे और उनका चरण वंदन करेंगे। पुष्प वर्षा को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुणे में ट्रेनी आईएएस से पूजा खेड़कर के पद के दुरुपयोग का विवाद अभी थमा भी नहीं कि सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक और वीडियो सामने आ गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक आईपीएस अधिकारी के घर की टंकी को अग्निशमन विभाग के जरिए भरा जा रहा है। कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आईपीएस अधिकारी का नाम अर्चना त्यागी बताया जा रहा है। वो महाराष्ट्र कैडर की महानिदेशक रैंक के अधिकारी हैं और दावा किया जा रहा है कि उनके घर पर पानी की टंकी खाली हो गई तो फायर टीम को ही बुलाकर उसे भरा जाने लगा। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। यूपी के आगरा में बेहद हैरान करने वाला एक मामला सामने आया। यहां साड़ी को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हो गया। पत्नी का कहना है कि पति ने आज तक उसे साड़ी खरीदकर नहीं दी। मामला जब परिवार परामर्श केंद्र में आया तो काउंसलर ने समझा बुझाकर इस मामले को शांत कराया। लड़की का कहना यह था 2022 में सर मेरी शादी हुई है, आज तक इन्होंने कोई कपड़ा नहीं दिलवाया है, खासकर कोई साड़ी भी नहीं दिलवाई है। जब मैंने उससे पूछा कि सर कपड़े तो दिलवाए, साड़ी नहीं दिलवाई, तो इसको लेके झगड़ा नहीं है, ये फोन को लेके झगड़ा करती है कि रात को फोन करती है। तो दोनों की काउंसलिंग करने के बाद में दोनों को समझाया है और खासकर लड़के से बोला है अब तुम इनको लेके जाएंगे और पहले साड़ी दिलवाएंगे
और अच्छी तरह से रहेंगे। नई दिल्ली के कोचिंग संस्थान में 3 छात्रों की मौत के बाद पटना डीएम एक्शन में आ गए हैं। डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कोचिंग संस्थानों की जांच के आदेश दे दिए हैं। पटना में अनुमंडलवार जांच टीम का गठन किया गया है। इस जांच टीम में 6 सदस्य होंगे, जिसका अध्यक्ष एसडीएम को बनाया गया है। अब यहाँ फायर ब्रिगेड के अधिकारी, सीओ, बीओ और क्षेत्र के थाना अध्यक्ष इसके सदस्य होंगे। ये टीम कोचिंग संस्थानों के रजिस्ट्रेशन से लेकर सुरक्षा मानकों तक की जांच करेगी। बिल्डिंग बायलॉज के साथ ही फायर सेफ्टी, एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था कैसी है, इसकी भी जांच होगी। साथ ही इमरजेंसी हालात से निपटने की व्यवस्था पर भी ये टीम जांच करेगी। और खबरें लगातार जानी है, बने रहिए हमारे साथ।